महावीर भगवान की, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब भारत को आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, आचार्य संत की, भारत माता की। बड़ा सुंदर नजारा है और सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये बरखा इतना ना बरस, ए बरखा इतना ना बरस कि वो आ न सके, और आ जाए तो इतना बरस कि ये घर जा न सके। इस चौराहे पर नजारा कुछ और होना था, कुछ और हो रहा है। नजारा कुछ और होना था, कुछ और हो रहा है। आसमान भी आज भारत माता पर खुश हो रहा है। जिनके चेहरे पे हंसी, जिनके चेहरे पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही मेरे भारत को चाहने वाले हैं। तिरंगा रैली बहुत कुछ सोचा था कि एक वह नजारा होता कि वो लास्ट तक लोग खड़े होते, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ खड़ा हुआ एक एक आदमी हजार हजार आदमी के बराबर हुआ करता है। भारत माँ के लिए समर्पण में भीगते हुए सब यहाँ खड़े हैं। ऊपर वाला बाहर से भिगा रहा है, मैं भीतर से भिगाने का प्रयास करूंगा। पकड़ लो भाई इसको, मेरा भी कैमरा यहीं पे रख दो। यही कह सकता हूँ, ये हमारा देश है, हमारा वतन, ये है हमारा मुल्क। महात्मा गांधी का स्टैचू यहाँ पर लगा है। मैं अभी शांतिनाथ भगवान के मंदिर में गया और जाकर के मैंने भगवान से कहा बारिश क्यों गिर रही, इसे रोको। उन्होंने कहा तू पागल है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले आजादी ऐसे नहीं मिला करती है। अरे तुम पानी की बात करते हो, हमारे वो अमर शहीद इस दिन के लिए, इस आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाया करते हैं। यह वह देश है, इतनी आसानी से नहीं मिलती आजादी जितनी आसानी से हम जश्न मना रहे हैं। इसके लिए हजारों हजारों शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। औरंगाबाद वालों इतनी सी बारिश से डर गए, कुछ लोग घरों में बैठे हैं। करगिल की पहाड़ियों पर जाकर के देखो, शहीद रात दिन कैसे देश की रखवाली किया करते हैं। जरा उन शहीदों को याद करो, उन सैनिकों को याद करो जो रात दिन बर्फीली घाटियों में पूरा रहकर देश की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। चिंता मत करो, आग नहीं बरस रही है, पानी ही बरस रहा है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये तिरंगा यात्रा, ये बात अलग है कि आज हमारा तिरंगा गंगा और गंगोदक में नहा चुका है, स्नान करके आया है। आज ये भारत का तिरंगा, एक बात याद रखना कि यह तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की आन है, वान है और शान हुआ करता है। आकाश में बड़ी शान से लहराया करता है। ये दिन देखने के लिए कितनों ने अपने जीवन बलिदान किए, कुर्बान किए, कितनों ने अपनी आहुतियां प्रदान की हैं। ध्यान रखिए, तब हम 75 साल में इस देश को यहाँ तक ला पाए हैं। मैंने कल ही महावीर पाटनी जी से कहा था बरसात होगी, पानी गिरेगा, 15 अगस्त तभी मनेगा। ध्यान रखिए, हर आजादी के दिन पानी बरसता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आज इस चौराहे पर कुछ लोग तो अप्पा लस्सी एंड आइसक्रीम सेंटर में चले गए, बड़े आराम से बैठे हुए हैं बालकनी में। अब बेचारा वो आइसक्रीम वाला सोच रहा होगा इतने लोग खा के तो जाएंगे, ये एक खा के नहीं जाएंगे। ये खुद ही आइसक्रीम बने जा रहे हैं ठंडी में। एक महिला रास्ते में आई, पाद चरण प्रक्षालन करने लगी। मैंने कहा भगवान पूरे ही प्रक्षाल कर रहा है, चरण की क्या जरूरत है। ध्यान रखिए,
कुछ लोग यहाँ चले गए हैं, कुछ ऊपर हैं, गिर मत जाना रे, ध्यान रखिए। बारिश भी अपनी जोरों से बरस रही है। मुझे याद है वो दिन जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष की जब वो यात्रा करते हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब वहां अंतरिक्ष को देखती हैं यंत्र के माध्यम से, वो तो गिरेगा, टेंशन मत लो। क्या भीगेगा यार, अपना क्या निचोड़ेंगे, भीगने तो क्या रखा है, भीगेगा इनका, अपना क्या भीगेगा। विचार करिए, इंदिरा गांधी ने पूछा राकेश शर्मा से अंतरिक्ष से, उन्होंने बात की और कहा कि बताओ अंतरिक्ष से ऊंचाइयों से अपना भारत कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से सबसे अच्छा कोई देश है तो अपना वतन है। मैंने सोचा वाह, बरसों बरसों वो मेरी बात जल्दी सुनता है। मैंने कहा इतना बरस कि ये घर नहीं जा सके, अब जाने लायक बच्चे भी नहीं है, अब जो होना था हो गया, है ना। आजादी के राही हम भारत माँ के दीवाने हैं, और जो आग लगी है सीने में उस आग में जलने वाले हैं। माननीय भाई, मेरा भारत वो भारत है, इस पर विशेष चर्चा तो कल होगी, कल का भी विशेष ध्यान रखना है। कल बरसे या गरजे, कल आसमान नहीं गरजेगा, कल यहाँ पर संत गरजेंगे सभी धर्म के, इस्लाम के, ईसाई, बौद्ध, वैदिक परंपरा के सभी धर्मों के बड़े बड़े सूफी संत वक्ता सभी यहाँ पर कल आ रहे हैं। कल ठीक 8:30 बजे वह कार्यक्रम होगा। आज बहुत ज्यादा मुझे बोलना था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ज्यादा बोलूंगा सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, कल मैं अकेला बैठा रहूंगा। तो हाँ, देखिए 75 साल में पहली बार हुआ है, पहली बार ये सोच कोई लेकर के आया इस धरती पर। 50वीं आजादी भी हमने मनाई, हर साल मनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा भारत माँ का सपूत होता है इस धरती पर जिसने पूरे देश से आह्वान किया, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, घर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर में तिरंगा, हर जगह तिरंगा। और एक बात याद रखना, मैंने कहा मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा। मैं पुलक सागर कहता हूँ, मोदी जी ने कहा हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, और मैं कहता हूँ हर दिल में तिरंगा, हर मन में तिरंगा होना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तिरंगा घर घर हो, इसलिए कहा कि मैंने आज सोचा, विचार किया, तो इसी निर्णय पर पहुंचा कि दुनिया में इतने झंडे हैं, जैनों का झंडा अलग है, ब्राह्मणों का झंडा अलग है, मुसलमानों के झंडे अलग हैं, ईसाई के झंडे अलग हैं, बौद्धों के झंडे अलग हैं, सबके झंडे अलग अलग हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक तिरंगा में वो ताकत है जो सभी लोगों को एक साथ खड़ा कर सकता है। एक साथ कोई झंडे एक साथ नहीं ला सकते हैं, हर झंडे अपनी अपनी कौम में बांट देते हैं, लेकिन तिरंगा वो है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ लाने की ताकत। आज देखा ना रैली में कितने लोग चल रहे थे, मैं ये देख रहा था, लोग दे रहे थे बारिश कितनी हो रही, पानी कितना गिर रहा है। मैं पुलक सागर देख रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे सोचते सोचते लोग कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा विचारक हूँ, सोचता हूँ, लेकिन आज यहाँ औरंगाबाद वालों ने वह कमाल कर दिया। मैं पूरी रैली में देख नहीं, समझ नहीं पाया कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। जाकिर हुसैन स्कूल के बच्चे यहाँ पर उपस्थित रहे, बारिश के कारण चले गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने आकर एक वीरता का परिचय दिया है, एकता का परिचय दिया है, लोगों को एक करने का परिचय दिया है, अखंडता का परिचय दिया है। तो कह सकते हैं
कि अखंडता जो हमारे देश की पहचान है, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। ध्यान रखिए, आपसे यही कहूंगा कि मेरा देश वो देश, मेरा भारत वो भारत, हम आपस में कुछ भी कर लें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब देश की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष सब एक मत होकर के देश की सुरक्षा की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। कोई भी लोग हो, हर व्यक्ति देश और वतन के लिए जीता है, वतन के लिए मरता है, ये बात अलग है। घर में लड़ाई होती रहे, उसकी परवाह मत करो। दुश्मन नजर उठाएगा तो हमें उसकी नजरें झुकाना आता है, उसे उसका सर झुकाना हमें आता है। ध्यान रखिए, जब तक भारत माँ के ऐसे सपूत रहेंगे तब तक ध्यान रखना, पूरी दुनिया भारत से घबराने लगी है। भारत शक्ति संपन्न देश हो चुका है, भारत के पास हर तरह की उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। सारी दुनिया में लोहा मना रहे हैं लोग, लेकिन मैं कह सकता हूं जितने भी देश में सरकारें आई चली गई, मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ तो किया है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उन्होंने जितनी भी सरकार आई और गई, उन्होंने भारत के दिलों में राज किया है। नरेंद्र मोदी ऐसे आए जिन्होंने दुनिया में राज किया है, हर जगह घूमते रहे और लोग कहते रहे ये कैसा प्रधानमंत्री है, भारत में रहता ही नहीं है, ये हमेशा फ्लाइट मोड पर रहता है। हमने कहा हम क्या करें, इससे पहले जो था वो साइलेंट मोड पर रहता था। विचार करिए, फ्लाइट मोड पर रहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन पूरी दुनिया में घूम घूम कर जिसने पूरे दुनिया के दिलों में भारत की एक पहचान बनाई, आन बनाई और शान बनाई, इतना उस व्यक्तित्व ने किया है। मान्यवर, मैं कोई पार्टी प्रचारक नहीं हूँ, नहीं तुम सोचो मैं कोई पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं पुलक सागर हूँ, ना तो मैं बीजेपी हूँ, ना मैं कांग्रेस हूँ, ना मैं शिवसेना हूँ। मैं तो वही हूँ जो मेरे हिंदुस्तान को मजबूती देगा, हमारा आशीर्वाद उसके साथ रहा करता है। हमें किसी पार्टी और दल से मतलब नहीं है। मैं इतना करता हूँ, नई सोच, नया चिंतन, ऐसा आजादी का जश्न 75 साल में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में, पूरा औरंगाबाद तो छोड़ो, पूरा भारत तिरंगा के रंग में रंगा हुआ है। इतना सम्मान, इतना बहुमान, ये तिरंगा। एक आदमी ने पूछा, ये तिरंगा झंडा है, इसमें किसका क्या है, जैनियों का क्या है? अरे मैंने कहा फिर तुम लड़ने की बात करने लगे हो। बोले इसमें हरा रंग है वह मुसलमानों का है, सफेद रंग है वो ईसाइयों का है, भगवा जो वो हिंदुओं का है, बताओ जैनी तुम्हारा क्या है? अरे मैंने कहा मेरा क्या है, उत्तर तो देना पड़ेगा ना। पत्रकार ने पूछा तुम्हारा क्या है? अरे मैंने कहा जो अशोक चक्र है ना, उसमें जो 24 लकीरें हैं वो जैनियों के तीर्थंकर की लकीरें हुआ करती हैं। कौन धर्म छूटेगा? सरदार जी आ गए, बोले हमारा क्या है? तिरंगे में सब कुछ है। सरदार जी बोले हमारा क्या है? मैंने कहा ये झंडा है, कुछ जैन का है, कुछ हिंदू का है, कुछ मुसलमान का है। कोई झंडा जिस पर फैल रहा वो डंडा सरदार तुम्हारा हुआ करता है। ये अपना भारत है। मान्यवर, यही कहूंगा कि जो जज्बा तुमने दिखाया है देश के समर्पण में, ये भारत माता की सच्ची आरती है जो हमने आज चौराहे पर आकर के उतारी है। महात्मा गांधी के बाजू में हम बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व जिन्होंने सर्वस्व लुटा दिया इस देश के लिए, बहुत उन्होंने की। और एक बात याद रखना, भगवान महावीर की अहिंसा को हकीकत में किसी ने जिया है और अहिंसा की ताकत दुनिया को दिखाई है, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा की ताकत दिखाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल अहिंसा के दम पर देश आजाद हुआ है, बलिदानों के दम पर भी देश आजाद हुआ करता है, कुर्बानियों के दम पर भी देश आजाद हुआ करता है। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा, अपरिग्रह को, सारे जग को जीवंत करके दिखाया है। मैं आज इस चौराहे पर बैठ करके इतना ही कह सकता हूं, भगवान महावीर के बाद यदि वैचारिक रूप से कोई सच्चा जैन इस धरती पर हुआ तो महात्मा गांधी सच्चे जैन इस धरती पर हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा को जिया है, जी करके दुनिया को दिखाया है, अपरिग्रहवाद को दिखाया है। एक व्यक्ति ने ऐसा दिखा दिया। एक बात याद रखना, मैंने यही स्थान क्यों चुना? इसलिए चुना कि अभी तक दुनिया ने
महात्मा गांधी की ताकत को देखा है, अभी तक दुनिया ने हमारे शहीदों की ताकत को देखा है। आज इस चौराहे से आज पूरी दुनिया देखेगी, भारत माँ के दीवानों में आज भी वही दीवानगी मौजूद है, आज भी वही जज्बा मौजूद है। अरे ये तो पानी गिरा है, मुझे विश्वास है आग भी बरसती तो आज ये रैली जरूर निकलती और यहाँ तक जरूर पहुँचती। जानवर मान्यवर, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत खुशी मुझे मिल रही है। और यहाँ पर सभी लोग चारों तरफ से मुझे देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। और इतना ही कहूंगा, आज यहाँ बैठ करके बड़ी महत्वपूर्ण बात, कल एक पत्रकार महोदय ने, एक संवाददाता ने मुझसे पूछा कि आप भारत के लिए क्या संदेश देना चाहते, दुनिया के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं इतना ही संदेश इस चौराहे से देना चाहता हूं, मेरी आवाज सभी देशों तक पहुंचा दी जाए, मेरी आवाज उन सब तक पहुंचा दी जाए, सब देश के हुक्मरानों तक मेरी आवाज पहुंचा दी जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज 75 साल में हमने आपस में लड़े हैं, झगड़े हैं, हमारी लड़ाई का फायदा किसी ने उठाया तो अमेरिका ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया है, चाइना ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया है, रूस जापान ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाया है। मैं एक जैन संत ही नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपनी भावना रखता हूं। एक बात यदि मेरे दोनों देश मान लें, मेरा संदेश स्वीकार कर लें, इतना ही निवेदन है। बहुत लड़ लिए 75 साल हम, अब ऐसा करो कि आगे आने वाले 25 साल जो हम देश के शताब्दी, हम देश का जो शताब्दी महोत्सव मनाने जाएंगे, जब तक 25 साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक सौगंध उठा ले, लड़ना है तो लड़ो, मैं तैयार हूं, लेकिन इस लड़ाई ऐसी लड़ो कि पाकिस्तान भी एक संकल्प कर ले और हिंदुस्तान भी एक संकल्प कर ले। कौन अपने देश की बेरोजगारी सबसे पहले मिटाएगा, कौन अपने देश की गरीबी सबसे पहले मिटाएगा, कौन अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बस एक निवेदन है मेरा इन दोनों देश की सरकारों से, यहां बैठ करके इतना ही कहूंगा कि अमेरिका से हथियार खरीदना 25 साल बंद कर दो, बस इतना ही संदेश है मेरा। अमेरिका से 25 साल जो लोग हमें हथियार देते हैं, दोनों देश संकल्प कर लें, आने वाले 25 साल तक हम हथियार नहीं खरीदेंगे, और जो पैसा बचेगा ना उससे देश को मजबूत बनाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, देश को संपन्न बनाएंगे। लड़ने झगड़ने में बहुत पैसे बर्बाद हो गए, लड़ने झगड़ने मालूम है अरबों खरबों रुपए जनता के खर्च होकर विदेशों से हथियार मंगाए जाते हैं और एक दूसरे का कत्लेआम किया जाता है। मैं इतना ही कहता हूं, ऐसा देश बना दो मेरा जिसमें अमन चैन और शांति हो। और हम तो आज ये भी कहते हैं, यदि दोनों देश समझौता कर लेते हैं कि हम अपने अपने देश को मजबूती देंगे, पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो भारत उसे पैसा भी देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, आपस में फूट नहीं होना चाहिए, आपस में विद्वेष नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने देश की उन्नति करो, हम अपने देश की उन्नति करें, बस हथियार खरीदना बंद कर दो। कोई किसी भी देश की जरूरत हमको नहीं है, हम इतने संपन्न लोग हैं, जो भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ। हमारी सारी शक्ति लड़ने में खर्च हो रही है, झगड़ने में खर्च हो रही है। दोनों देश यदि मजबूती के साथ जिए तो यह मेरा बहुत बड़ा संदेश औरंगाबाद के गांधी, महात्मा गांधी के चौराहे से पूरी दुनिया को जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, बस आप सब भी ऐसा ही कुछ माहौल बनाएं, लड़ने के नहीं। एक बात याद रखना, अब मेरे देश को अणुबम की नहीं, महावीर के अणुव्रतों की जरूरत है, उसकी बहुत आवश्यकता है। हम परमाणु संपन्न देश तो हो गए हैं, अब हम सौहार्द संपन्न देश हों तो हमारा जश्न आजादी मनाना सार्थक होगा।